यूसीसी लागू होने के बाद हलाला और 3 तलाक मामले में पहली एफआईआर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद हलाला से जुड़ा पहला मामला सामने आया है। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में एक महिला की शिकायत पर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला हलाला, 3 तलाक, दहेज उत्पीड़न और मारपीट जैसे आरोपों से जुड़ा है। पुलिस ने यूसीसी की विशेष धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए जांच तेज कर दी है। पीड़िता शाहीन ने अपने पति मोहम्मद दानिश और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि कार समेत अन्य सामान की मांग की गई और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने यूसीसी उत्तराखंड 2024 की धारा 32(1) सेकंड और 32(1) थर्ड के तहत केस दर्ज किया है। ये धाराएं हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित और दंडनीय बनाती हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 115(2) और 85 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4, साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मोहम्मद दानिश के अलावा मोहम्मद अरशद, परवेज, जावेद और गुलशाना को भी नामजद किया गया है। यह मामला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के करीब 1.5 साल बाद हलाला और बहुविवाह से जुड़ा यह पहला मुकदमा सामने आया है। पीड़िता के भाई सलमान ने कहा कि उनकी बिरादरी में कई महिलाएं ऐसी प्रथाओं की शिकार होती रही हैं, लेकिन बदनामी के डर से लोग सामने नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर इस बार आवाज नहीं उठाई जाती तो आगे और महिलाओं के साथ भी ऐसा हो सकता था। सलमान ने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि नए कानून के तहत कार्रवाई होने से अब परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जी, हमने मुकदमा दर्ज कराया था। हमने अपनी बहन की शादी करी थी यहीं गाँव में, दानिश नाम है उनका, जिनके साथ हुई थी शादी। तो सर शुरू में थोड़ा सा ठीक रहा, उसके बाद दिक्कतें आने लगी सर, जैसे कि सास की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से कि गाड़ी मिलाई, ये मिलाई और भी चीज़ें। और फिर सर दिक्कतें बढ़ती गई, वो परेशान करते रहे हमारी बहन को घर में। और फिर सर वो कई दफ़ा उसने हमारी बहन के साथ मारपीट भी करी मुझे घर पे अपने। और सर फिर अंदर खानी मेरी बहन को उसने कई दफ़ा तलाक भी दे दी, जुबान से कि मैंने तुझे तलाक दे दी, कि अब तो बस ये है कि हमारे उसमें ये है कि अब कहीं और निकाह करना पड़ेगा, फिर तभी मैं सोचूंगा अपनाऊंगा कि नहीं अपनाऊंगा। यानी कि वो हलाला के लिए हमारी बहन को फोर्सेस करते थे वो लोग। उसके बाद आपने तहरीर दी? जी, उसके बाद हमने फिर ये थाने में दी तुरंत। इसमें प्रशासन ने भी हमारी मदद करी, एफआईआर कर दिया तुरंत। प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई नहीं हुई। हमारे एसएसओ साहब जो हैं और जांच करता भी है, उन सब ने बहुत अच्छे से काम किया इसमें। आज में मुकदमा दर्ज हुआ है आपका हलाला का पहला मुकदमा? जी जी, ये सर हमने सुना, थोड़ा पढ़ा भी था हमने कि यूसीसी कानून आया है वो इसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और जिन्होंने ये कानून लिखा है मन्नू गौड़ साहब, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी सर, इसमें काफ़ी मदद करी इसमें हमारी। और मैं तो उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बहन बेटियों के लिए ऐसी एक अच्छी मुहिम का एक कदम बढ़ाया है इसमें। और मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया और हमारे उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कानून लागू किया। आज जांच के बाद जो है एक उम्मीद जागी आपका, जांच के बाद भी चार्जशीट दी गई है। जी जी, मुकदमा भी 3 तलाक और हलाला दोनों में हुआ है। जी जी, क्या उम्मीद जागी है? मुझे पूरी उम्मीद है सर, और उम्मीद थी भी कि मतलब जब हम थाने में गए तो तुरंत एफआईआर हो गई थी सर, और जहाँ भी जिसके पास गए उन्होंने हमारी सुनवाई करी सर। और हम ये चाहते हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई हो, क्योंकि आज तो मेरी बहन के साथ हुआ है, चलो हमने दिल पे पत्थर रख लिया, कल पता नहीं कितनी शाहीन ऐसी उनके साथ होगा। और हमारे सर बैठी भी सर, हमारे बिरादरी में बहुत लड़कियां इस चीज का शिकार हो गए घर बैठी अपन। किसी तो का कोई नहीं, मेरे को कोई इस तरह का ऐसा कोई परेशानी नहीं सर, हमारी पूरी मदद हुई हर जगह से। और एक हमारे यहाँ भी जो मन्नू गौड़ साहब के दोस्त हैं, उनका फार्म है यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत मदद करी सर यहाँ पे। ये हमारी भतीजी लगती है, ये गाँव के हिसाब से हमारी भतीजी लगती है, भाई की लड़की है। इसकी शादी 2.5 साल के लगभग शादी हुई थी इसकी। तो कुछ दिन से अपने घर में परिवार में सही सलामत से रही। लड़की किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, मतलब ये वो अपने ससुराल में जागी तो उसे 6 महीने सोचने समझने में लगते हैं एक दूसरे परिवार को। कुछ परिवार ऐसे हो जो डायरेक्ट दिसंबर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर 99% इस तरह के हों ले भरे में दिला में। उसके बाद फिर वो ढीला सा हो जाए काम, फिर अपना रहती सही से। कुछ ऐसे हों जो मतलब उसे बिल्कुल पकड़ नहीं चाह। अब यह लड़की गई थी वहाँ से, अब इसमें जो हर तीसरे दिन, हर 15 दिन, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में
मतलब पंचायत हो पंचायत, पंचायत हो मतलब लड़की का मसला था, गाँव की वजह तक चलो भाई भेज दो, फिर भेज दी, फिर महीने 2 महीने बाद फिर लड़ाई हुई, फिर भेज दी, फिर लड़ाई हुई, फिर भेज दी। लेकिन ये जो है लड़की के साथ अत्याचार हुआ बेटों का, आपका बर्दाश्त से बाहर हो गया था काम। तो हमने इसकी एफआईआर दर्ज करवाई 24 अप्रैल को, और उसमें जो है अप्रैल एफआईआर में मतलब पुलिस का भी सहयोग सही सलामत मिला हुआ। और जी सभी मतलब जो इसमें जो मुलविस आदमी है, जो मतलब जैसे जानते हैं चलो, 3 तलाक की एफआईआर। हाँ तो हाँ क्या हलाला का वो बाद में आया, यूसीसी का नाम सुनकर जो है ना, और एक तुरंत हलाला की बात है, लेकिन वो हलाला इस तरह नहीं होता। मान लो एक लड़के के साथ शादी हुई, फिर वो 7 लाख दे रहा हो, इद्दत में रह जाएगी, वो मालिक का सुख बर्दाश्त कर दो, फिर और नहीं चलता नहीं काम। हमने मांग करी उसकी कि भाई इसमें जो है जो अपराधी है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे की भी आँख खुलेगी। अगर एक को मिलेगी तो 2 की आँख खुलेगी, 2 की मिलेगी तो 10 की आँख खुलेगी। तो आइंदा फिर किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो किसी भी जाति की है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। पहला मुकदमा दर्ज हुआ है उत्तराखंड में, क्या कहेंगे आप? पहला मुकदमा हुआ, इसमें हमें काफी सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला, छोटे प्रशासन से बड़े प्रशासन तक, डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक। किसी बिरादरी सर ने दूसरा था मतलब कहाँ आदमी को भाई यूं कर रहे, लेकिन हम परेशान, हम किसी के आए नहीं। गावाला में 4 अप्रैल को एक पीड़िता ने आके थाने पे तहरीर दी थी अपने ससुराल के खिलाफ, और उसमें कई प्रकार के आरोप लगाए थे, और मूलतः यह मुकदमा 115(2) और 85 बीएनएस में लिखा गया था। साथ में इसमें 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट था, और 2019 का जो भारत सरकार का मुस्लिम विवाह अधिनियम है उसके तहत इसमें मुकदमा लिखा गया था। और इसमें दौरान तफ्तीश ये पाया गया कि जो हमारा राज्य सरकार का यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 का पार्ट 2 और 3, इसके तहत भी इसमें आरोप बनते हैं। तो इन धाराओं की बढ़ोतरी की गई, और फाइनली इसमें कल चार्जशीट जो है माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेट का पहला केस है जिसमें कि यूसीसी के तहत पुलिस ने जो है माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेजी है।